हेलो। शुरू किया जाए। लिख लिए होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं क्योंकि नावधारा नावधारा का क्वेश्चन आज नहीं चलेगा। समझ गए। अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको। कोई दिक्कत है देखने में? आंसर भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन भी दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है। और आपको इसको बनाना है, और क्योंकि आपका आंसर मालूम है कितना है। क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े लेकिन आंसर मालूम है, 21.6 आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए किस किस टाइप का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब जितना क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और काफी इजी क्वेश्चन है। शुरुआत में आपको इजी क्वेश्चन दिया गया है, बाद में भी इजी ही है, बाद में मेंस वाला कुछ क्वेश्चन डाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, समान दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। अगर ट्रेन है और ट्रेन जो है चलेगी तो किसी न किसी को तो पार करते रहना उसका काम ही है। कभी खंभा को पार कर जाएगा, कभी क्या है पेड़ को पार कर जाएगा, है ना। कोई मनुष्य मिल गया रास्ता में तो उसको भी पार कर जाएगा। अब बीच में मिल गया तो उस पर चढ़ा भी पार कर देगा, उसका तो काम है। तो साइड में रहना है, साइड से पार किया जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दो चीज समझना है। एक, ट्रेन की लंबाई, और उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रहा है तो जैसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो होगा प्लेटफॉर्म का लंबाई अच्छा होगा नहीं। लेकिन अगर बताइए ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो जो आदमी क्रॉस कर रहा है तो आदमी का कुछ लंबाई होगा जी? कुछ लंबाई नहीं होगा, एकदम जीरो लंबाई होगा। कितना लंबा ट्रेन? तो 200 मीटर लंबा ट्रेन, 300 मीटर पढ़ते होंगे ना आप लोग। 200 मीटर लंबा ट्रेन है, उसके रिस्पेक्ट में मनुष्य का लंबाई कितना है? जीरो। कारण कि रहेगा यहाँ से यहाँ, मेरा लंबाई क्या है, ई वाला लंबाई नहीं, ई वाला लंबाई, हॉरिजेंटल वाला लंबाई कितना होगा? 5 5 सेंटीमीटर। अब मीटर उतना है, 5 सेंटीमीटर क्या लीजिएगा, तो उसके सामने कुछ नहीं है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। पेड़ पौधा की लंबाई जीरो मानेंगे, खंभा की लंबाई जीरो जीरो मानेंगे, और क्या है, मनुष्य का कोई आदमी है उसका लंबाई जीरो मानेंगे। लेकिन सुरंग की लंबाई जो होगा उसको ऐड किया जाएगा रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना। सुरंग का लंबाई, प्लेटफॉर्म का लंबाई, ये सब होगा ना। तो आप पुल का लंबाई, तो ये सब ऐड होगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि उनकी चाल, उसी चाल से चल रहे इतना मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी। आपको सुरंग के बारे में पूछा है, तो आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला भी जो लिखवाए थे, पूछ रहा है कितने समय में, तो टाइम बराबर क्या पूछ रहा है, टाइम बराबर, चलो काम में नहीं कर रहा है, टाइम बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अब चूंकि ट्रेन को पार करना है तो होता है इसमें ट्रेन जब किसी को पार करता है ना तो रिलेटिव डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। अब कहिए इसमें रिलेटिव का है जोड़ दिए, आप तो सिर्फ बताए डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है। रिलेटिव इसलिए कि उसके रिस्पेक्ट में और कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका डिस्टेंस हम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हो रहा है ना बात। इसलिए इसमें चूंकि ट्रेन चल रही है तो किसी न किसी को पार करते ही चलती है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को ऐड करना है। तो आपको जो सबसे पहले आंसर निकालना है वो है कि अगर उसी चाल से चले तो इतना मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब है कि टाइम आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम आपसे पूछ रहा है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होगा ट्रेन का डिस्टेंस होगा जी, डिस्टेंस ट्रेन कौन पार करेगा, किसको पार कर रहा है, किसको, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है सुरंग को पार कर रहा है, तो सुरंग को, और ट्रेन की लंबाई 240, तो दोनों को ऐड किया जाएगा, सेम डायरेक्शन में अच्छा रहे, अपोजिट डायरेक्शन में रहे, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा, चाहे सेम डायरेक्शन में रहे या फिर अपोजिट डायरेक्शन रहे, आपका डिस्टेंस ऐड कर लेंगे। अब ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि ट्रेन जो है किसको पार कर रही है ये सोचना है, ट्रेन किसको पार कर रही है, किसको,
सुरंग को पार कर रही है, क्या सुरंग भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? अगर कोई नहीं चल रहा है सामने, अब जिसको पार करना है वो अगर रुका हुआ है तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन यूज होगा। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी आप सिर्फ लिखेंगे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि क्या लिखे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो अब पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है हमसे, टाइम हमको पूछ रहा है और हमें सिर्फ क्या चीज का कमी लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मुझे मालूम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में यूज करना पड़ेगा। और इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बताने के लिए इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है कि इतना किलोमीटर की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है। जब तो फिर से वही बात होगा, 9 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब टाइम, अरे भाई टाइम इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब किसका डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस, प्लस किसको पार कर रहा है, आदमी को, आदमी का डिस्टेंस कितना, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन का वेलोसिटी और आदमी का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ेगा तो घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा तो जुटेगा। सेम या अपोजिट, सेम डायरेक्शन है तो v माइनस क्या कर लेंगे, 6 किलोमीटर पर। अब आपको ये भी ध्यान देना होता है कि मीटर और किलोमीटर को चेंज करना रहता है। समझ रहे हैं बात को? अब मीटर और किलोमीटर को, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर लीजिए मीटर में, क्योंकि आपको जो ये दिया हुआ है सेकेंड में आंसर दिया हुआ है ना, सेकेंड में आंसर। तो अब क्या करना है, ये भी देखिए मीटर में, ये सेकेंड में वेलोसिटी भी निकलना चाहिए। तो जो 9 से कैंसिल होगा क्या, देखिए 9 से 240 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के पहले कर लीजिए, v माइनस 6 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5/18, मतलब 5/18 करेंगे तो ये कट जाएगा भाई 3 बार से, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 240/9, और ये इधर आके ऐड होगा कि नहीं होगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 240/9, और ये प्लस आ जाएगा इधर ना माइनस वाला, और यहाँ पर देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो इसको भी 9 बना देते हैं, और ऊपर वाला को 5 को भी क्या कर देते हैं, 15 बना देते हैं। क्यों कर दिया ऐसा, एलसीएम सेम लेने के लिए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 255/9। और क्या करना है, भी का ही मान था, भी यहाँ पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए बेसिक तरीका था, है ना जी, एकदम बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। अब इससे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 610 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 12 कहां से है, अच्छा 372, 255 अब बाई 9। अब यहां से कटाने के बाद इसका आंसर जो मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, 21.6। पहले आंसर लगा के रखते हैं। अब कहिएगा इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे, तो आपको अगर आप कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, जैसे 4-5 क्वेश्चन शुरू में बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, है ना, लेकिन जब आप स्पीड काम करने लगेंगे तो इतना समझाएंगे हम, इतना समझाएंगे, एग्जाम में इतना समझने का फुर्सत है किसी को? यहाँ पर सीधे लिखते, ये वाला लिखते और मल्टीप्लाई करते, और डायरेक्ट इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं था हमको, यहाँ पर ही से ही डायरेक्ट इसके बाद यहाँ पर पुट कर लेते भी, है ना, और आंसर लिखते। जल्दी छापिए। सेम क्वेश्चन है ना जी, स्पीड बढ़ाना है, बहुत स्पीड बढ़ाना, तुरंत बढ़ा देते हैं, शुरू में 2-4 क्वेश्चन रुकिए। अब छापने में इतना लेट नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, अगला क्वेश्चन से आप लोग लिखते जाइएगा, समझते जाइए, उतना टाइम है क्या रोशन?
अब वीडियो से बहुत अच्छा, बहुत नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 40.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को क्रॉस करने में 24 सेकेंड का टाइम लेती है। तो क्या लिख देंगे तुरंत, 24 इज इक्वल टू, अब नहीं लिख रहे हैं फालतू में कुछ, किसको पार कर रही है, खंभा को। तो खंभा का लंबाई 0, और कौन पार कर रही है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा d मान लेते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना इसका वेलोसिटी है, तो 40.5, यानी 40.5 को बोलते हैं 81/2, ये बोलेंगे ना 81/2। अब d का यहां से मेरे को वैल्यू मिला। अब ध्यान देना ये सेकेंड में है, ये क्या है ना, तो इस सब को ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो इसको क्या कर लेंगे 5/18 कर लेंगे। इतना रहने दीजिए, डी का जो वैल्यू आ जाएगा आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इंटू 81/2 इंटू 5/18, ठीक है। ये आपका डी का वैल्यू मिल गया। और उसी क्वेश्चन में कर रहा है 450 किलोमीटर में जाने में उसको कितना समय लगेगा। नेक्स्ट टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू निकाल चुके हैं कट करने के बाद, कट करने के बाद जो डी का वैल्यू आ जाएगा डी निकाल चुके हैं, और हमारा 450 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन चेंज होगा क्या, चेंज नहीं ना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और ये दिया हुआ है देखिए सेकंड में ही आंसर, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को फिर से वही लिखना है आपको, क्या लिखना है जी, 81/2 गुना 5/18, आंसर आपका आएगा 64। कटाइए जल्दी से आंसर आएगा। अब ये अब समझाने का टाइम नहीं है, एक बार समझा दिए। अपोजिट डायरेक्शन में जुटना है, सेम डायरेक्शन में घटना है, किसको, वेलोसिटी को, और टाइम जो है डिस्टेंस ऑलवेज जुटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना है, छाप लिए, छापते जाइए, हम टाइम नहीं दिया जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। कहता है एक ट्रेन जा रहा है, ट्रेन जाता है तो क्या होता है कि किसको कितना जाना है, 370 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और 370 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी हो जाता है, उसको कुछ तकनीकी कुछ गड़बड़ी हो गया, और कुछ गड़बड़ी जो हो गया है तो किसके कारण जो है अपने समान चाल से क्या 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाता है, 5 किलोमीटर उसका स्पीड घट जाता है। अब ट्रेन खराब होता है तो क्या करता है, कुछ स्पीड घटा देता है, जिससे उसको अब जितना जाना था समय वहां पर, उससे क्या होता है 36 मिनट देरी होता है। अब एक चीज बताइए, 100 किलोमीटर चलने के बाद नहीं सब घटना घटा है, मतलब 100 किलोमीटर तो सही तरीके से चला है, मतलब उस 100 किलोमीटर में कहीं चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब टाइम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा 100 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर जैसे चलना चाहिए था वैसे ही चला है। जो भी गड़बड़ी हुआ है कितना किलोमीटर चलने में, कितना चलने में 370 है, तो 270 चलने में, तो 270 जी चलना चाहिए था, कितने के स्पीड से, मान लेते हैं एक्स के स्पीड से या भी के स्पीड से उसको चलना चाहिए था, लेकिन 270 को वो चल रहा है कितना के स्पीड से, एक्स माइनस 5 के स्पीड से चल रहा था, तो इसमें ज्यादा समय लग गया, इसमें कम समय लग गया, और इसको घटाने के बाद जो करेंगे तो वो आ जाता है 36 सेकेंड का, और ये देखिए ये 36 मिनट का है। तो कर रहा है आप किलोमीटर पर आवर में इसका बात बताइए हमको कि किलोमीटर पर आवर में इसका क्या वैल्यू होगा। तो 270 आप कॉमन ले लीजिए, 270 कॉमन ले लीजिएगा, और 270 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये मिनट है तो इसको आप आवर में बदल सकते हैं, ये आवर में बदल गया जी, बोलिए नहीं रहा, नहीं तो आप क्या करिए डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर लीजिए, क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके, दोनों तरीका आपके पास है, आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर लीजिए तो भी आपका आंसर सही और
सही आ जाएगा। और अगर आप ऑप्शन नहीं पुट करके अगर इसको सोल्व करके बनाना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में ये आने की कोशिश करेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या सबसे अच्छा क्या रहेगा, ऑप्शन से ही बना लीजिए। तो ऑप्शन से बना लेने में ही बेहतर है। तो इसको अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो इसको कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, क्या करिए 36 ही रहने दीजिए, है ना। तो ये 36 तो सेकंड में बना लीजिए, इतना सेकंड हो जाएगा। और क्या करना है, ये किलोमीटर है, अगर हम 50 लगाते हैं तो 50 माइनस 5 क्या होता है 45। 45 को क्या बदलना है हमको, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 45 आई इंटू कितना 5 आई इंटू 18 ये आ जाएगा। और ये यहां फिर भी यही सेम कंडीशन क्या करेंगे 50 गुना, देखिए ये दोनों सेम हो गया, कुछ कट जाएगा ऊपर से, कट जाएगा ना, और आपको आंसर देगा। क्वाड्रेटिक में कोशिश मत कीजिए। और सब इसमें जानते हैं जितना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देता है टाइम एंड डिस्टेंस में आपको नहीं बनता है क्वेश्चन, इसका मतलब आप कन्वर्ट करने में असफल होते हैं। आपको गुना भागा करने में तकलीफ होता है, तो तकलीफ होगा तो तकलीफ तो आपको मिलेगा ही। जो भी अगर आपको कन्वर्ट करने आता है तो आप जल्दी से कर पाइएगा। और 5 बटा वहां पर नहीं सीखना है कि किलोमीटर मतलब गुना 1000 है कि नहीं, मिनट सेकंड को बदलना बदलना है आवर में तो डिवाइडेड बाई 60 गुना 60, तब तो टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन से बना सकते हैं। नहीं तो फिर कटाना है, एलसीएम में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक करके नहीं बनाएंगे एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आएगा आंसर। क्वाड्रेटिक से आएंगे तो आपका नहीं आंसर आना है, आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपका दिक्कत हो जाएगा। क्या करेंगे, आप मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए कि नीचे में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको पुट करके ही बनाना है मेरे को। माइंड में सेट हुआ बात, इस क्वेश्चन को पुट करके बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। जिसको इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना हमको इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आता, पढ़ते जाते हैं। और अगले 90 किलोमीटर की दूरी इतना किलोमीटर अधिक औसत चाल से तय करता है। समझिए, यात्रा पूरा करने में उसको टोटल 3 घंटे का समय लग रहा है, मतलब 2 बार टाइम लग रहा है और दोनों को क्या कर दिया गया, इस बार जोड़ दिया गया है। तो पहला जो टाइम लग रहा है 75 किलोमीटर के स्पीड को क्या किस वेलोसिटी से जाएगा, v वेलोसिटी से जाएगा या x वेलोसिटी से जाएगा। और दूसरा जो है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को किस वेलोसिटी से जाएगा, तो इसको टोटल कितना टाइम लगा। अब देखिए यहाँ किलोमीटर यहाँ आवर, यहाँ पर झंझट नहीं है बदलने का, नहीं ना है जी, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें झंझट नहीं। तो कहता है सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 की, तो पहले तो हम एक्स निकाल लेना भाई, सबसे पहले एक्स निकाल ले। तो अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पर आप भी फिर से करिएगा तो फिर क्वाड्रेटिक आएगा, लेकिन आपको सोचना चाहिए 3 ही लाना है ना मुझे, या तो 1 या 2 से 3 आएगा, 1.5 से 3 आएगा, और तो कहीं नहीं कुछ जाना है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका वैल्यू 50 रखते हैं, समझिएगा 50, एक्स का वैल्यू 50, 50 को 1.5 आएगा, और यहाँ नहीं आया, यहाँ 50 10 60, 60 को 90 से भागा देंगे 1.5 आएगा, 1.5 3, मतलब ये इसका वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आपको इस तरह से सोचना है, 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आ गया। अब आपसे पूछ रहा है अगर उसी 300 किलोमीटर जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर कितना समय लगेगा, तो 300 बटा आंसर क्या होगा 6 आवर का टाइम लगेगा। फिर से अगर आपको बार बार क्वेश्चन आपको इस टाइप का एग्जाम में पूछता है और आप क्वाड्रेटिक में बनाइएगा, हंसिएगा, वो आपका समय लेगा, आपसे बनने भी मुश्किल हो जाएगा, तब तक लगेगा कि दूसरा क्वेश्चन बना लेते। माइंड में दोनों तरह का बात चलेगा कि इसको बना भी रहा, लग रहा है कि टाइम लग रहा है ज्यादा, दूसरा क्वेश्चन अब बना लें क्या। और जैसे ही दूसरा सोचिएगा कि अब नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन पर आ जाइएगा। हाँ, घर जाना है, जाइए ना, तो घर जाना जरूरी है कि इधर इधर तो होते रहेगा। हाँ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, पर देख लीजिएगा वीडियो, वीडियो हम अपलोड करेंगे ना, देख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना जी, आगे बढ़ते हैं। नहीं लिख रहा है जी तू लोग, हाँ
समझ आएगा। विकास थोड़ी सब हो रहा है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से चलती है, सुबह में 8 बजे स्टेशन ए से चलती है और 12 बजे पहुंचती है। तो मतलब स्टेशन ए और बी है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना आवर लग गया। फिर कहता है सुबह एक कार 8:30 बजे बी से निकलती है और ए पर पहुंचती है, तो इसको कहाँ उसी समय पहुंचती है 12:30 बजे, तो इसको कितना समय लग रहा है। इधर से इधर आने में इसको 4 आवर, इधर से इधर जाने में इसको क्या हुआ, रुका भी है कार। तो कुछ भी रहेगा, टाइम तो लगेगा ना, उससे मतलब नहीं। आएगा कि जाएगा ना आदमी, ट्रेन से जाए चाहे बस से जाए चाहे जैसे आ जा रहा, मेन इंपॉर्टेंट टाइम है, कौन चीज से जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पढ़ना है, कहता है वो एक दूसरे को किस समय क्रॉस करेगी, क्या पूछ रहा है, वो एक दूसरे को किस समय क्रॉस करेगी। और आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप पढ़ते हैं कि क्रॉसिंग में लगा समय बराबर, क्या पढ़ते हैं, क्रॉसिंग में लगा समय बराबर दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही ना पढ़ते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। नहीं समझ में आया ना, लिख लीजिए, नहीं समझ में आता तो लिख लो। क्या क्या निकालना है जी, दोनों में मिलने क्रॉस करने में लगा समय बराबर, मिलने में लगा समय बराबर, लिखो। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, तुमको लिखना पड़ेगा इधर, बाकी जितना लगाना है, मिलने में लगा समय बराबर, क्रॉसिंग में लगा समय बराबर, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, दोनों को ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा, लिख दीजिएगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी से आप लोग को जानकारी करवा चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से जानकारी हो चुका है, ऐसे आएगा जुटेगा, ऐसे जाएगा घटेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर हुआ बात। अब देखिए, अब कहिएगा ये दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो नहीं मालूम कितना डिस्टेंस है, आप x मान सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं, आप 1000 मान सकते हैं, आप x y z ABCD कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे कि दोनों के LCM, क्या मानेंगे, 4 और 3.5 का LCM कितना आएगा। अब टेंशन हो रहा है निकालने में, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो और 3.5 का पहाड़ा पढ़ो, कहां पर कट रहा है, 14 पर नहीं कट रहा है, 28 पे कट रहा है, मतलब हम मान लें इसका क्या हो 28 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, आपको x मानना है, आप 100 मान, जो मानना मानो, आंसर वही आएगा, लेकिन 28 मानिएगा तो बहुत शानदार आंसर देगा। आप x मान के बनाइएगा तो, और 28 मान के बनाइएगा तो ज्यादा मजा आएगा, पता चल जाएगा आपको क्या करना अच्छा लगेगा। तो अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत की सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। इसका वेलोसिटी अब निकालने के लिए बोलेगा, जो इधर से इधर आने में क्या वेलोसिटी रहेगा, तो 28/4 वेलोसिटी रहेगा, और 28/4 कितना होता है, 28/4 7 होता है। और इसका वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो 28/3.5 कितना होता है, कितना, और 8 और 7 दोनों ऐड होगा तो कितना होगा 15, 28/15 टाइम लगेगा आपको, 28/15 टाइम। और वो क्या लग रहा है, कितना डिस्टेंस जो आ रहा है, वो ये हमारा क्या था, आवर ना था जी, आवर, ये आवर और ये किलोमीटर में। तो आपसे जो टाइम पूछ रहा है, मिलने में लगा समय बराबर, तो कितना आपको यहाँ पर आ गया, कर लीजिए 1 पॉइंट 1 घंटा 12 मिनट आया ही, ऑप्शन अगला में होगा। और दोनों सेम टाइम में नहीं था, गड़बड़ा दिए गड़बड़ा दिए गड़बड़ा दिए गड़बड़ा दिए गड़बड़ा दिए, बन गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लिखने में दिक्कत हो गया। एक ट्रेन 8 बजे, एक 8:30 बजे भी चला था, गड़बड़ाया यहाँ पर। दोनों ट्रेन को सेम ही समय में चलाना होगा, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, दोनों ट्रेन सेम समय में, पहला ट्रेन 8 बजे, दूसरा ट्रेन 8:30 बजे, तो पहला ट्रेन को पहले चला दीजिए आधा घंटा, के तुम चलो आधा घंटा। अब पहला ट्रेन कौन है, शुरू वाला, तो पहला ट्रेन आधा घंटा चलेगा तो कितना देर चलेगा, 3.5 घंटा, 3.5 किलोमीटर चल जाएगा। 3.5 किलोमीटर चलने के बाद अब कितना डिस्टेंस बच जाएगा,
24.5। तो अब लिखेंगे इसको 24.5 डिवाइडेड बाई अभी जो हमको जोड़ के आया था 15, नहीं 15 आया था ना। अब ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा सही। पॉइंट कटा लीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा और आप 5 से कटा सकते हैं। 5 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 9। और कट रहा है, नहीं कट रहा है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब कि 8:30 बजे के बाद 1 घंटा लगेगा। और इसका ऑप्शन नहीं दिया, आप निकाल लीजिए, ऑप्शन अगला पेज में होगा, नहीं तो कट कर दिए होंगे। 1 घंटा समथिंग मिनट, यहां से इसको बनाइएगा ना जी, 49 डिवाइडेड बाई 30। और इसको आप अगर मिनट में नहीं बनाना चाहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ये आवर में ना आ गया, इसको आप अगर बनाना चाहते हैं तो 1 आ जाएगा। 1 घंटा प्लस 19/30, और 19/30 को आप मिनट बना लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 19 दूना 38 मिनट और लगेगा, यानी 8:30 बजे के बाद 1 घंटा लगेगा, 9:30 बजेगा, और उसके बाद 9:30 बजे के बाद 38 मिनट और लगेगा। आ जाएगा आपका 10:08। 38 नहीं 8, 38 मिनट ना, 10:08। ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कोई दिक्कत है? रिलेटिव इसमें यूज करेंगे ना तो दोनों सेम समय में चलना चाहिए। पहले वाला को उतना देर चला दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अच्छा इस ऑप्शन भी नहीं था जी, लगता है काट दिए। नाव धारा वाला नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन, ए को, अगला पढ़िएगा, ए को 160 किलोमीटर दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटा अधिक समय लगता है। लगना भी चाहिए, है ना, दोनों एक ही वेलोसिटी से थोड़ी चलेगा। जो कम से चलेगा उसको ज्यादा समय लगेगा, जो ज्यादा से चलेगा उसको कम समय लगेगा। कहता है ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटा, यानी बी का स्पीड ज्यादा है और ए का। आगे कहता है कि यदि ए अपनी चाल को दुगुना करता है, एक अपनी चाल को अगर दुगुना करेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी उसका टाइम कम जाएगा। और कहता है तो उसी दूरी के तय करने में बी की तुलना में अब 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो बी का। तो इसको लिखेंगे हम, जो बनाते हैं इसको 2 इक्वेशन से बनाते हैं, और दोनों इक्वेशन में से एक को कटाएंगे और दूसरा आंसर आएगा। समझ रहे हैं? 2 इक्वेशन तैयार हो रहा है। पहला कह रहा है 160 किलोमीटर की दूरी किसको तय करना है, दोनों को, ए को ही थोड़ी तय करना है, ए को भी करना है और दो बी को भी करना है। तो 160 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों को तय करना है। तो 160 किलोमीटर का डिस्टेंस में, अच्छा टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, ए को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ए को पहले लिखेंगे, ज्यादा वाला को पहले। और 160 किलोमीटर की दूरी बी भी तय कर रहा है और इसको 8 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब माइनस किए पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहता है उतना ही दूरी है ना जी, सेम डिस्टेंस होगा, और ये अपना चाल को दुगुना कर दिया। अब देखिए जब अपना ये चाल को दुगुना कर देगा तो इसको समय कम जाएगा। अब ये जो है भाई साहब आपका जितना पहले से चल रहा था उतना ही चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको ज्यादा समय लग रहा है, इसको कम समय लग रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। और इसके बाद जो अंतुल कितना 3 घंटा, बी पूछा है कि ये, बी पूछा है कि ये पूछा है। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बी कटाने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, नहीं तो बी को कटा दीजिएगा तो ए निकलेगा, और फिर ए का वैल्यू पुट कीजिएगा तब बी निकलेगा, नहीं तो क्या ऐसे करेंगे हम, डायरेक्ट ए को कटवाते हैं। तो ए को कटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। जब यहाँ पर हम सिर्फ 2 लगा देंगे तो ई भाई साहब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 16 दूना 32, 320 नहीं हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों 2 लगा देते हैं कि पूरा सिस्टम ठीक हो जाए। अब अच्छा नहीं तब ये कटाना ना है, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कटवाना ही है। ये कैंसिल हो गया ना, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कट कर लीजिए, यहां से 2b LCM हो जाएगा। आंसर आ रहा है आपका 2b LCM। अच्छा 2b LCM आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 160 में से 80 घटेगा
तो कितना आ जाएगा, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80, और यहाँ पर 4 में से 3 दोनों ऐड हो जाएगा, 4 और 3 7, कुछ ऐसा आ गया जी। हाँ 160 बचेगा, हटाने में गड़बड़ी हो रहा है। ये आ जाएगा 80, बी बराबर 80 बटा 4 3 7, घटेगा नहीं, घटेगा कैसे, घटेगा नहीं, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर गलत हो रहा है कुछ, 4 3 7, घटाने में कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, सही से तो पक्का नहीं घट रहा है, या फिर कहीं हम कुछ मिस्टेक तो नहीं लिख दिए। ये और ये सेम हो गया, ये कट जाएगा, ठीक है, जुट रहा ही है, और ये घटाने में हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2b LCM मेरा, है कि नहीं, और ये आ जाएगा 2b LCM 360 में इतना घटेगा तो 160 ही बचेगा, बराबर। हम्म वही सेम ही हो रहा था। पी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लेता, अच्छा अभी भी ये ज्यादा ही ले रहा था, अच्छा गलत लिखा दिया, चलिए अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा, नहीं अब क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो 160, अब यहाँ पर 4 तो 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका 80 बार में, तो आ जाएगा बी का वैल्यू 80, यहाँ पर अब माइनस होता 4 - 1 उस 7 हो रहा था, यही गड़बड़ हो रहा था। अच्छा मोस्टली क्वेश्चन में होता क्या है ना कि एक बार जब इसका स्पीड बढ़ा देते हैं ना तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, और ये तो मोस्टली वाला याद ध्यान था तो मोस्टली वाला किए, लेकिन यहाँ पर पढ़े नहीं कि कितनों स्पीड बढ़ा देगा तो गधा का गधे रह गया। चलिए बन गया ना समझ में, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप अपना समझिएगा, क्वेश्चन को कहिएगा इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, लंबा चौड़ा नहीं है, बस एक बार लिखना है, 20 सेकंड लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैथ का तो ऐसा नहीं होता है कि 25 क्वेश्चन आ रहा है मैथ में तो आप इसको 10 मिनट में सोल्व कर दीजिएगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा। 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हो सकता है 5 सेकंड में सोल्व हो जाए, लेकिन उसमें से कम 10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि जिसमें आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा, और लिखने पढ़ने के लिए कम से कम आपको 50 सेकंड किसी में लगेगा, किसी में 30 सेकंड लगेगा, एवरेज 30 से 40 लग ही जाता है, नहीं लगता है, 1 मिनट भी लगता है, 2 मिनट भी लगता है कोई क्वेश्चन में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो इसको ऐसे ही बनाना है, अब कुछ क्वेश्चन जो देखते के साथ आंसर लगाना है, थीटा बराबर, आगे बढ़ते हैं। किसी टंकी में न लगे, ये कौन क्वेश्चन डाल दिए, 10 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है जी, इसमें भी दिखना चाहिए ना, तो दिखने से नहीं, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी 360 लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी, बता दिए क्वेश्चन, नहीं बताएंगे, देखिए ना भाई, बता दिए क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, क्या करना है, वेलोसिटी दे दिया है रेल का, खंभा को पार करना है, डिस्टेंस निकाल जाएगा, किसका, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकलेगा, और यहाँ पर जब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकल जाएगा रेलगाड़ी का तो इतना मीटर पार करने में कितना समय लगेगा, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वैल्यू आपको टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस 360 डिवाइडेड बाई, है ना, 72, और ये देखिए सेकेंड में दिया तो 72 का फिर कोई मतलब है नहीं, नहीं कट जाएगा, और डी का मान कहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट वाले से, और डी का मान तुरंत निकल जाएगा, कैसे निकालिएगा, 240 आ गया था, तो 240 और 300 500 600 600, और ये भी कैंसिल हो जाता है, 5 चौका 20 30 आंसर। आगे बढ़ते हैं,
धारा वाला आ गया जी। धारा में हमको नहीं तैरने आता अभी। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी। अखिल यदि अपनी समान चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगेगा। तो लगेगा ही, तो धीरे धीरे चलेगा तो समय पर थोड़ी पहुंच जाएगा, तो इतना लगेगा। यदि वो अपनी सामान्य चाल की तुलना में इतना किलोमीटर धीमी चलेगा तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय कर क्या कहता है, उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाला को बनाइए, क्या करिएगा, कितना जाना है, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जाता है अगर एक्स वेलोसिटी से, और तो फिर कहता है 150 किलोमीटर जाएगा एक्स माइनस 10 के वेलोसिटी से, तो कितना टाइम लग जाता है, 30 मीटर अधिक लगता है। 30 मिनट को लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो 1/2 लिखेंगे। यहां से एक्स का मान आएगा, एक्स का मान आएगा ना, और अगला इक्वेशन में सीधा सीधा पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, करना कर दें, बता चुके हैं ना ये वाला क्वेश्चन। कहता है एक ही समय पर सुमन, देखिए समय फिर हो गया एक ही टाइम, इसको ऐसे बनाइए। कहता है एक ही समय पर सुमन एक्स से वाई के लिए, सुमन जो है यहां से इधर के लिए चलना शुरू करता है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है। सुमन एक्स से वाई के लिए और क्या कर रहा है, दूसरा है वाई से, रेखा जो है रेखा इधर से चलना शुरू, वाई से एक्स के लिए चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा का स्थान इतना और इतना किलोमीटर मिनट में पहुंच जाता है। ले क्वेश्चन बर्बाद हो, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखिए, कहीं तो मिलेगा। अरे ये इधर से चला और एक इधर से चला, और कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। और जब मिलने की बात करता है कि मिल गया, दोनों एक दूसरे की ओर चला और मिला, मिलने की बाद अगर टाइम का जिक्र करे, क्या करे, टाइम का जिक्र करे, कहेगा कि मिलने के बाद इसको जो है ना अब टाइम इतना लग रहा है यहाँ पहुंचने में, और इसको अब टाइम यहाँ पर लग रहा है इतना पहुंचने में। समझ रहे हैं बात। मिलने के बाद अगर टाइम का जिक्र करता है तो हम लोग इसको फॉर्मूला पर बनाते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी से बोलिए। V1 बटा बराबर √T2 बटा T1, समझ रहे हैं। V1 बटा V2 बराबर √T2 बटा T1। आपका देखिए एक भी दिया है और दूसरा भी आपका निकालने के लिए बोला है। T2 दोनों दिया हुआ है, देखिए T1 T2 दोनों दिया हुआ, एक में कितना 3 घंटा 12 मिनट लग रहा है, दूसरा में 48 मिनट लग रहा है, 1 मिनट घंटा 48 मिनट लग रहा है। आप इसको मिनट में बदल लीजिए, सेकेंड में बदल लीजिए, या फिर आवर में बदल लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, √T2। टाइम कौन सा ले ले, पहले दूसरा वाला ले ले, दूसरा वाला टाइम कितना है जी, 1 घंटा 48 मिनट। वन आवर को लिखते हैं 1, 48 मिनट को लिखते हैं 48 बटा 60, अब 12 चौका 48 और 12 पच्चे 60, पढ़े ना। और इसको ऐड करेंगे तो 9 बटा 5 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 बटा 5 डिवाइडेड बाय, इसको जोड़ेंगे, कहाँ गया 3 घंटा 12 मिनट, 12 पच्चे 60, मतलब 16 बटा, अभी देखिए कैंसिल होने के लिए रेडी था, नहीं था कि हमको कोई कैंसिल तो करो। और अब यहां पर देना है रेखा वाला कौन सा है, बाद वाला कि पहले वाला, y2x बाद वाला, तो रेखा वाला जो आएगा यहाँ पर लिखना है पहले, यहाँ पर V1 लिखाएगा, उल्टा लिखे थे ना, तो V1 लिखाएगा, वेलोसिटी ऑफ वैल्यू V1 तो होता है सुमन का, और सुमन का ही हमको चाहिए, मतलब V1, और वेलोसिटी किसका था 9, नहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो यहां से V1 बराबर आ जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4 गुना 9, 9 तिया 27 बटा 4 दिया है क्या, सही। इस क्वेश्चन को वैसे ही बनाना है। नींद आ रहा है किसको किसको, आ रहा है एक लड़का को, हम देख रहे हैं, मिल गया ना।
इसको प्लग लाना भी जाके छुट्टी के तुरंत बाद, तो ये ऐसे ही रहता है। आगे बढ़े जी, अभी और है जी। यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से चाल से चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर 90 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो गंतव्य स्थान पर 5 मिनट पहले 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और पहले दोनों में देरी देरी है, दोनों में देरी देरी है, नहीं देरी देरी रहेगा तो घटेगा कि जुटेगा, दोनों में सेम सेम रहेगा तो घटेगा। देरी पहले रहता, पहले पहुंचता, देरी रहता तो जुट जाता। तो यात्रा का सही समय क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले निकाल लीजिए डिस्टेंस, यात्रा का डिस्टेंस निकालिएगा ना। तो क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी से बोलिए। यहां से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1 इंटू टाइम, इंटू टाइम। अब टाइम कौन सा, ज्यादा देर, अगर ज्यादा और मतलब क्या होगा, एक में देर हो रहा है एक में पहले पहुंच रहा है तो प्लस करते हैं बाबू, लेकिन इसमें देखो देर और देर हो रहा है, यहाँ 15 मिनट लेट से पहुंच रहा था और स्पीड बढ़ाया तो अब 15 मिनट नहीं 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है, तो दोनों का क्या कर दिया जाएगा, घटा देंगे, 15 में से 5 घटेगा 10, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, T1 तो निकाल देते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस माइनस T2 डिवाइडेड बाई 60, कब, जब आपका मिनट में रहेगा तो आवर में लिखेंगे तो आप पहले डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने का एकदम तरीका क्या है, जल्दी से बोलिए क्या है, एक 72 दिया है, दूसरा 72 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 और 72 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, नीचे जो आएगा वो घटाओ, अब 72 90 का घटाओ कितना होता है, और 18 से कट जाएगा क्या, 18 चौका गुना, और यहाँ पर घटेगा इस बार की जुटेगा, घटेगा, और ये मिनट में है, इसको भी आवर में बदल देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, 15 छक्का 15 चौका 60, क्या आया आंसर, नहीं आया अभी, डिस्टेंस आया 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कह रहा है यात्रा करने में सही समय क्या है, तो यात्रा करने का सही समय आपको पूछ रहा है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम बराबर डिस्टेंस बटा डिस्टेंस बटा, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, वेलोसिटी कौन सा लेना चाहते हैं, दोनों में से जो ले लीजिए, 90 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, यही ना लग रहा है ज्यादा अच्छा, तो 90 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कितना लग गया 2 बटा, और ये किस में आया है आपका आंसर, कितना आया किलोमीटर, मतलब ये सॉरी आवर में, आवर को बदल लेते हैं, 40 मिनट लग रहा था टाइम, लेकिन 40 मिनट जब आप जा रहे थे 90 से के स्पीड से तो आपको 40 मिनट टाइम लग रहा था, तब भी आप 5 मिनट देरी से पहुंच रहे थे, नहीं समझ में आया बात, 40 मिनट टाइम लग रहा था तब भी आप क्या पहुंच रहे हैं, 5 मिनट लेट से पहुंच रहे हैं, मतलब कि आपको कब पहुंचना चाहिए था, 35 मिनट में ही पहुंचना चाहिए था, कितना देर में, एक्चुअल में 35 मिनट में ही पहुंचना चाहिए था, अगर आप 72 यूज करते तो आप 15 घटाते, यानी कि आपका 72 जब यूज करते तो आपका आंसर आता 50, तब ना 15 घटेगा तो 35 आएगा, ओरिजिनल टाइम जो वहां पहुंचने का है वो कितना होगा 35, 40 नहीं होगा, क्लियर हो रहा है कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये मतलब कुछ कथा चल रहा है ऐसा वगैरह कुछ नहीं ना है आप लोग को जी, पीछे वाला तो सब हीरो है, क्या हुआ फॉर्मूला, 35 आंसर आया हुआ लिखा हुआ था, कहाँ फॉर्मूला बताएं, कौन बोला D1 D2 बोला, अब तो लिखना चाहिए उसको, बेसिक से काहे बताएं, फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा उसको, अच्छा उसको याद नहीं करना चाहते हो तुम,
ठीक है, मत याद करो, एक दो क्वेश्चन नहीं बनाना है और क्या। हम लाइट जलाना चाह रहे हैं, तब तक इसको बनाइए ना, इसको बनाइए। ये तो बता दिए अभी, ये तो अभी बताए हैं, अभी जस्ट बताए ना जी। नीचे में ए और बी लिखना, इधर भी ए बी लिखना, कटाना है। नाव आ गया तो नाव हम थोड़ी तैरने आता है। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी इतना घंटे में तय करती है, मतलब वेलोसिटी निकल गया। 20% अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी कितने समय में करेगा? टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना। टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है जी? 144 इंटू 2। इस टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, और वेलोसिटी कहां से निकलेगा? यहां से 144 बाई 1.8, और 1.8 ऊपर चल जाएगा 1.8, यही वेलोसिटी है। ला खत्म हो गया। 18 दूना 3 पॉइंट कहाँ? अच्छा 20% बढ़ा देना है, तो 20% बढ़ा देना है तो 120 कर दीजिए, और ऊपर में 100 लगा दीजिए, और नहीं तो इसको 6 कर लीजिए और इसको 5 कर लीजिए, और कट जाएगा जी, 6 से कट जाएगा, देखिए 0.3, और यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15 दूना 30, मतलब 3.0 आंसर होगा। मल्टीप्लाई आ रहा है ना ठीक से? ये भी फॉर्मूले पर है। दिख रहा है, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वहां भी दिख लेता है। अगला क्वेश्चन। मोटर बोट बहुत है जी। चलिए मेंस का 2018। इंग्लिश हिंदी जो समझ में आता, दिख रहा है ना? ऐसे ऐसे हो रहा है बार बार, बट नहीं काम कर रहा। क्वेश्चन याद है, ध्यान है? पढ़ लिए? कौन सा फॉर्मूला लगे तुम बताओ जी, कौन सा लगेगा? इसी टाइम एक दूसरे को पार करने के बाद समय कर दिया, तो फॉर्मूला उसका क्या लिखवाए हैं? V1 बटा V2 बराबर, V1 बटा V2 बराबर T2 बटा T1। भूल जाती है, यही बोल रही थी, तुम दूसरा बता रहे। यहाँ पर कह रहा है ना, एक देखिए लिखा हुआ है, एक्स वाई जाता है और एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस कर जाना है, उसके बाद समय का हिस्सा बता रहा है। पहला को लग रहा है इतना बार, दूसरा को लग रहा है इतना बार, मतलब क्वेश्चन वहीं पर समझ में आ गया हो, दोनों अब बाद में समय बता रहा है। इसका मतलब लगा पहले V1 बटा V2 बराबर T2 रूट अंडर T2 बटा T1। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता है। सब जी पहुंचता है, तो चाहता नहीं है, वहां पर तक पहुंच जाता है ना। वह अपनी यात्रा का 60% 2/5 समय में पूरा करता है, और उसे शेष यात्रा को पूरा करने के लिए किस किलोमीटर
कि प्रति घंटा से यात्रा करनी चाहिए कि ताकि सही समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। जल्दी से इसको एकदम खटाक से बनाइए। 2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे बनाते हैं। एकदम बेसिक से बनेगा, इजी में बनेगा। इंग्लिश पढ़े वाला इंग्लिश पढ़ लेना भाई, उर्दू वाला हमको नहीं लिखा हुआ है। बन गया। कोई हो तो बताइए जल्दी से। है ऑप्शन से, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। कुछ भी 2/5 से कुछ से क्या लेना था, 2/5 3/5 से क्या मतलब। अभी देखिए यहाँ पर सीधा बात है, आपको वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस नहीं मालूम, टाइम नहीं मालूम, लेकिन एक जगह टाइम का जिक्र किया है, कहीं पर तो टाइम का जिक्र किया है। हम मान लेते हैं जो टाइम का जिक्र किया है 5t मान लेते हैं टाइम टोटल। तो अगर आपको डिस्टेंस जानना चाह रहे होंगे तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 5t × 60 km/h। कोई दिक्कत है? और 6×5 = 30 होता है जी, 300t। ये टोटल डिस्टेंस होगा, इतना ही डिस्टेंस ना वो ट्रेवल करेगा। नहीं समझ में आया? वो इतना चाहता है कि हम ट्रेवल कर लें, जहां यहाँ तक पहुंचता है कहता है इतना किलोमीटर से एक व्यक्ति अपने निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है, और उसका निश्चित समय क्या है 5t। जो हम नीचे मान लिए हैं वो 5t माने हैं। क्यों माने हैं? तो अब कहता है वह अपनी यात्रा का 60% भाग, अब ये इसको जाना है इतना, इसको इतना जाना है, उसका 60% भाग, 60% मतलब किसका 60%? 300t का 60% कितना होगा? 180। 180 जो है 180t को क्या कितने टाइम में 2/5, तो 2/5 नहीं, सीधे 2t। नहीं समझे? 2/5 मतलब 2t ना, तो 2/5 कहने का मतलब 2t समय में पूरा करता है, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी आ गया कुछ, यही ना। तो अब कहता है उसे शेष यात्रा को पूरा करने के लिए किस गति की आवश्यकता होगी। शेष कितना यात्रा पड़ गया? 120t का शेष बचा। अब उसको किस वेलोसिटी से उसको जाना चाहिए, तो किस वेलोसिटी से जाना चाहिए, यही निकालना है ना, बटा 3t। बाकी हाँ सेम समय में जाना, 2t में उछल गया, बाकी 3t में, तो 3t यहां से आ जाएगा 40 km/h। नहीं समझ में आया? एकदम आसानी से बन गया, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है कि टोटल डिस्टेंस आपका क्या कर रही है। हम मान लिए 5t, अब t मान सकते थे, x मान सकते थे, अब डिस्टेंस भी मान लेते, लेकिन डिस्टेंस मानने में प्रॉब्लम क्या था ना कि टाइम का यहाँ पे टाइम निकालना पड़ता हमको, और वो टाइम आपको कचड़ा करने वाला है। तो क्या कर लिए, डिस्टेंस दे दिया है 5t मान लिए टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल डिस्टेंस में इतना ट्रेवल कर लिया तो बच गया इतना, तो बच जितना बचा है उसी को जाना है। कितने में जाना है? 2t में 2t में गया है, तो बाकी 3t बच रहा, तो 3t में जाएगा, कट जाएगा 40 km/h। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है जी? ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए। कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करने वाला एक ट्रेन 30 सेकेंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। 30 सेकेंड में 200 लंबा मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर गया। आगे का था, और 20 सेकेंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया, तो एक्स का मान क्या होगा? और एक्स क्या दिया हुआ है? ट्रेन का वेलोसिटी। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जल्दी से लिखेंगे और इसका वाला उसमें पुट करेंगे, उसका वाला इसमें, दोनों में से किसी एक का दूसरे में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहला वाला लिखें या दूसरा वाला? सबसे पहले आपका क्या कीजिए, दूसरा वाला ही लिखिए या पहला, दो जो लिखना है, पहला वाला ही लिख सकते हैं, दूसरा वाला भी लिख सकते हैं। 30 सेकेंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को, है ना, टाइम लग रहा है, टाइम बराबर 30 सेकेंड, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसका वैल्यू नहीं ना दिया हुआ है, तो इसको कुछ मान लेते हैं। एक्स नहीं मान सकते, एक्स दिया हुआ, क्या मान ले? बी प्लस 200 डिवाइडेड बाई कितना? ट्रेन का लंबाई x हो गया। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? t इक्वल टू लिख सकते हैं 30x माइनस, क्यों d निकालने? इसलिए कि ट्रेन का लंबाई है, ट्रेन का लंबाई का यूज होगा आगे बनाने में, ट्रेन की लंबाई का यूज होगा। सेकेंड कंडीशन कहता है 20 सेकेंड में कोई पार कर जाता है किसी आदमी को, 20 सेकेंड में किसी आदमी को पार करता है, आदमी का लंबाई नहीं, आदमी को नहीं, आदमी को ही ना, फिर 20 सेकेंड किसी आदमी को, तो अब ट्रेन का लंबाई इसमें सिर्फ यूज होगा, और वो कितना है? डिवाइडेड बाई नीचे रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में ना, घटेगा, और घटेगा तो हो जाएगा x माइनस 6, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, आ जाएगा 20x माइनस 6 दूना 12, 120 बराबर 30x माइनस 200। अब ये घटा लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो आ जाएगा 10, x बराबर 80 ना जी, x बराबर 8 किलोमीटर नहीं दिया है। हाँ 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 हाँ, गलती गलती, देखिए वही काम जो हम सिखाते हैं वही काम हम, ये दिया हुआ था किसमें? ये तो ठीक था, यहाँ भी गड़बड़ हो गया है, नहीं, यहाँ पर ये दिया हुआ है मीटर में, ये मीटर में, और ये दिया हुआ है सेकंड में। यहाँ से हम लिख लीजिए इससे, हाँ यही बदल देते हैं, यहाँ से बदल लीजिए इसे, x इक्वल टू हो जाएगा d प्लस 200 बटा 30, और ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में और इसको बदल लीजिएगा क्या चीज में? किलोमीटर पर आवर, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 18/5 6 से कट जाना चाहिए, 18 और ये 6 × 5 = 25 आ जाएगा, है ना, और ये 25x, एक स्टेप और लिखेंगे, d इक्वल टू आ जाएगा 25x, और ये आ जाएगा माइनस 25x, और ये आ जाएगा 6 माइनस 600 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। अब यहाँ पर d का मान रखा 25x माइनस 600 बटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लेकिन अभी ये नहीं करिए, इसको भी बदल दीजिए, इस, या तो पहले इसको इसमें डाल के बना सकते थे, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, इसमें डालते तो हो सकता है और इजी हो जाता, पहला वाला में बेकार डाल दिए, दूसरा वाला से बनाते, आ जाएगा आंसर। इसमें मल्टीपल थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, अब लिख दिए तो अब क्या करें।
सेकेंड वाला का यूज करते पहले। बहुत लफड़ा करेगा, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। हमको लिखने नहीं चाहिए था ये किलोमीटर पर आवर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बोलिए। आ गया 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घर से चल जब निकला है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू किया और अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचाइए। समझ में आया बात। 10 मिनट देरी से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तो 10 मिनट, 18 मिनट देरी से। देरी देरी डिस्टेंस पूछा है, कौन सा फॉर्मूला। d1 गुना d2, 30 गुना डिवाइडेड बाई दोनों का अंतर। देरी देरी मतलब घटाओ, 10 और 18 का घटाओ, मिनट की मिनट में दिया था, कटा लीजिए। 30 दूना 60 होता है जी, और कुछ होता है। 6 चौका 24 भी होता है जी, और 2 से 2 कटता है जी। 8 दूना 16 होना चाहिए जी, एक लाइन में आ जाना चाहिए जी, 16 आंसर। ना कोई दिक्कत है आप ही को, निभा को नहीं। आगे बढ़ते हैं तो ए और बी कितना है, 390, ए और बी 396 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ट्रेन एक्स को ए से बी तक तथा ट्रेन वाई को बी से ए के लिए समान ट्रैक पर उसी दिन छोड़ता है। दोनों ट्रेन इतना घंटे के बाद मिलते हैं। दो ट्रेन है, एक दूसरे की ओर ऐसे आ रहा है सेम ही डेट में। एक ट्रेन इधर से चला, एक ट्रेन इधर से चला, और कहीं पर मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है, 5.5 घंटा में मिलता है दोनों। आगे क्या कर रहा है, वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो वाई की गति क्या होगा। अब मिलने में लगा समय, सेम ही समय में दोनों चला है ना। क्वेश्चन में लिखा है एक ही दिन सेम ही समय में दोनों चला है। मिलने में लगा समय का फॉर्मूला भी जस्ट लिखवाएं। क्या बोले थे, क्या बोले थे, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 396। और क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। एक रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे की ओर आ रहा है तो जुट जाएगा, और एक का वेलोसिटी एक्स है तो दूसरा का वेलोसिटी एक्स प्लस 10 है, और दोनों को ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा। और टाइम क्या लग रहा है, 5.5 घंटा मतलब 11/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। 11 से कट रहा है कि नहीं, 11 या 33, 11 छक 66, यही ना। 36 दूना 72, 72 में से 10 गया 62, 62/2, ये कितना हो गया 31 आंसर। हाँ तो ज्यादा वाला पूछ रहा है, 31 आ गया तो ज्यादा वाला पूछ रहा है। फॉर्मूला अगर ध्यान रहेगा, नहीं तो उलझिएगा नहीं। बस कौन सा कहाँ यूज करना है ये ध्यान में रखना है, कौन सा कहाँ यूज करना है। मिलने के बाद समय का जिक्र कर रहा है कि तुम उधर चल जाओ इतना देर में, तुम उधर चल जाओ इतना देर में, तो क्या करेंगे, वहां v1/v2 बराबर t2/t1 का रूट अंडर। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिलने में लगा समय बराबर। दोनों सेम समय में अगर चल रहा है तो मिलने में कितना समय लगेगा, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। आगे बढ़े, बोलता नहीं, सब मूर्ख सब है जी। देखिए रेनू है, ट्रेन के अंदर रेनू बैठी थी, ट्रेन के अंदर हम लोग भी बैठते हैं, ट्रेन के बाहर थोड़ी बैठते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रही थी। कौन कर रही थी यात्रा, यानी ट्रेन चल रही थी। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, रेनू का नहीं।
एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई की 3 गुनी थी, ए की लंबाई का 3 गुना, दो ट्रेन है ना जी, एक ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये है। ट्रेन ए का लंबाई कुछ नहीं दिया है क्या, तो ये हो जाएगा 3x। वाह, उसे 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन बी की स्पीड इतना थी, तो ट्रेन ए की स्पीड कितना, यही ना। अब दोस्तों सोचो, ध्यान से देखना, सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन कहीं लिखा, विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन, ई ट्रेन इधर और ई ट्रेन इधर, एक दूसरे की ओर आ रहा है, एकदम आंधी तूफान की तरह, है कि नहीं, आ रहा है, और एक दूसरे को पास करवाना नहीं है। इस बार बोला है कि उसमें ट्रेन ए में जो एक औरत बैठी हुई है, इसको पास करवाना है। ट्रेन ए में एक औरत पास बैठी हुई है, उसको क्रॉस करवाना है। तो ट्रेन ए का लंबाई यूज होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताइए। नहीं होगा। अगर पूरा ट्रेन का था कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितने समय में पास कर जाएगी, तो तब हम वो काम करते, लेकिन बोल रहा है कि ट्रेन बी को जो है ना, ट्रेन ए को नहीं पास करना है, ट्रेन ए में बैठी उस लेडी को पास करना है। तो जिसमें लेडीज बैठी हुई है और लेडीज को पास करना है, इसका मतलब लेडीज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0। नहीं समझ में आया, लेडीज का डिस्टेंस 0, और तो यहाँ पर इसका वैल्यू, इसका डिस्टेंस हम लोग नहीं यूज करेंगे, तो हमको फिर से करना पड़ रहा है कि क्रॉसिंग में लगा समय बराबर, क्रॉसिंग में लगा समय बराबर टाइम बराबर कितना है, टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे, x + 3x की 3x ओनली, 3x ना, सिर्फ डिवाइडेड बाई कौन सा, वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर और कुछ नहीं दिया है क्या जी, अच्छा इसका वेलोसिटी दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक और कौन दे दिया है जी, अच्छा ट्रेन ए की लंबाई पूछा है, नहीं हम ट्रेन वेलोसिटी निकाल, हमको वेलोसिटी दे दिया तो निकालना क्या है। हाँ, अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे की ओर आएगा तो वेलोसिटी जुटेगा, जुटेगा तो 50 और 58 108, लिख दीजिए 100 गुना 5/18, 5/18, 18 से कैंसिल होगा, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 15 450 बराबर 3x, और x बराबर 150, और यही x पूछ रहा है, क्योंकि a का लंबाई पूछ रहा है, तो a का लंबाई, ट्रेन का लंबाई x था, और b का लंबाई पूछ रहा तो 3x था, यानी 450 आया था b वाला ट्रेन का लंबाई, और एक ट्रेन का लंबाई आया 150। एक ही लाइन में बन रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला से ये बना, क्रॉसिंग में लगा समय बराबर, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव, पानी उन्हें नहीं पिला दीजिएगा, और है इसमें, इसको आगे बढ़े ना। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ए गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है। ए से बी तक का जितना डिस्टेंस है उसका 40% ये कितना करता है, 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है। कहता बाकी बचे हुए हिस्से के 40% की दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है ना, और उसके बाद शेष बची हुई दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। तो औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड आपसे बार बार पूछता है ना एग्जाम में, एवरेज स्पीड आपसे पूछता है। एवरेज स्पीड बराबर क्या पढ़े हैं बताइए तो, टोटल बटा टोटल, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब अगर आपका यहां पर निकालना है तो आप क्या टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, तो मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, नहीं तो 12 9 और कौन है, अच्छा ऊपर दिया हुआ 8, 12 9 और 8,
इससे कटने वाले को आप इसका क्या मान सकते हैं, इसका डिस्टेंस कैसे भी बना सकते हैं, तो 100 मान के ही बनाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 100 हो गया। आगे कहता है 40% हिस्सा, 100 का 40% कितना होता है 40, डिस्टेंस को कितना वेलोसिटी से जा रहा है, कहता बाकी बचे हुए हिस्से में से, मतलब 60 में का 40%, तो 60 का 40% कितना होता है, कितना 24, 60 का 40% कितना होगा 24 होता है, तो 24 जा रहा है वो कितना का स्पीड से, बाकी बच गया कितना, इसको ऐड कर लीजिए 36 अब बचा, 36 को कितना का स्पीड से जाएगा, जो कट रहा है कटाना है, लेकिन बाकी तो एलसीएम आपको निकालना ही है कि नहीं, आपका ऊपर में 100 है, तो जो कट रहा है इसका एलसीएम निकालिए और आपका आंसर आएगा 9.3 मतलब 9 × 72 3 75/8, 75/8 आंसर आएगा, जल्दी से कीजिए, कट गया, कट जाएगा। सोच रहा है गुना करें भागा करें क्या करें, नहीं समझ में आता कुछ मत करो। हम ही कर दें, हाँ रहने दे, आंसर तो हम लिख बता ही दिया, हमको याद रहता है ना आंसर, पीला पीला टाइप का आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, 416 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से इतना घंटा अधिक लगेगा, ट्रेन ए को ज्यादा समय लग रहा है, मतलब ट्रेन ए का स्पीड स्लो हो गया, अब बी ज्यादा स्पीड वाला है, कहता है ए की दुगनी कर देंगे तो वह बी से क्या है, बी से इतना घंटा कम समय लगाएगा, तो ट्रेन ए की गति निकालिए। अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि 460 बाई ए माइनस 416 बाई बी इज इक्वल टू 3 दूना 6 तो 8/3 आंसर है, यहां पर आएगा, माइनस करेंगे तो। और दूसरा में क्या कहता है, ए की गति को दुगना कर देंगे 416/2a। अब क्या किया जाए, बी के बारे में नहीं कर रहा है कुछ, तो बी को लिख देंगे 416/b। तो अब क्या कर रहा है, कम समय लगता है, कम समय लगता है ना, तो कम समय किसको लग रहा है, ए की गति दुगनी हो जाए तो बी से कम समय लगता है, अब इसको कम समय लगता है, इसको ज्यादा समय लगता है, तो अब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, इस बार देखिए वही वाला बात हुआ, और आपको कितना 4 अब यहां पर आपसे ए पूछा है ना, ए पूछा है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, इस बार ए पूछा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल जाए, ये निकलेगा, अगर ए पूछा है तो बी कैंसिल करवाइएगा ना जी, ए पूछा है तो बी तो आराम से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होने के लिए मर रहा था कि हमको कब से कैंसिल कोई करे। अब यहां से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 416/2a बराबर, और 8 और 4 12/3 कितना होता है 4, और 4 से कैंसिल हो जा रहा है कितना बार में, एक, और ए फिर कैंसिल हो जाएगा, ए का जो वैल्यू मिल जाएगा 52 आ जाएगा, 52 दिया है, ये देखिए आसानी से वो बन गया, कभी कभी आसानी से बन जाता है, कभी कभी आपके साथ तकलीफ देगा, क्या कोई दिक्कत है, तो शिकायत वगैरह है तो बोल सकते हैं, मन में नहीं रखना है, बोलिए। क्वेश्चन ठीक ठाक नहीं है, अगर नहीं ठीक ठाक है तो तू बोलेगा कि नहीं सब तो ठीक है था, वही दिए हैं क्वेश्चन, हम तो बोले कि सर बड़ी हार्ड हार्ड है, हम बोले कि दिक्कत हो गया, तो लेकिन देखे कि नहीं क्वेश्चन तो सब आसाने दिए, और नीचे जाएं, सबसे नीचे नहीं जा पाइएगा।
पहले से बोलना चाहिए था ना, कट गया क्वेश्चन है। नहीं तो कट गया क्वेश्चन, सेलेक्ट किए हैं ना जिस उसको से क्वेश्चन ही कट गया है। तो उसी समय हिंट करते। ये तो मैट हो गया ये। हाँ, नीचे से 5 को नहीं बना है, बन जाएगा, उसका वीडियो बना के डाल देंगे। क्या दिक्कत है? हम ही को ना बनाना है, थोड़ी दूसरा को बनाना है, अपना है, बनाइए इस क्वेश्चन को। ए और बी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्वेश्चन फिर से वही है। ए और बी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना जी, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये वो एक दूसरे की ओर मिल रहे हैं और आधे घंटे के बाद मिल जाते हैं। कितना मिलने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। कहता आधे घंटे के मिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटे में मिलते हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता इधर से एक चला, इधर से चला, और 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, और एक तब एक दूसरे की ओर आएगा तो वेलोसिटी जुट जाएगा। वेलोसिटी जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक्स प्लस, वेलोसिटी जुटता है तो यही होता है एक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या पढ़े थे, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, और डिस्टेंस इसमें दे चुका है सीधे 15। टाइम कितना लग रहा है, आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब ऐसे होता है, मतलब 30। अब कह रहा है कि अब एक दूसरे की ओर नहीं, क्या कहता है, एक ही दिशा में चल रहा है। तो एक ही दिशा में चलता है तो कुछ, एक ही दिशा में चलता है तो माइनस होता है ना जी। एक ही दिशा में चल रहा है, जिसका स्पीड ज्यादा वो ज्यादा, और जिसका स्पीड कम वो। डिस्टेंस कितना है, और कितना देर के बाद मिलता है, कितना, कहाँ लिखा हो, 2.5 घंटा, मतलब 5/2, मतलब 6। किसका पूछा है, इसको कटा लीजिए, इसको कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 36/2 आंसर। एक लाइन में क्या हो गया, छुट्टी। हमको लगा छुट्टी हो गया सर। ये सब तो हम लोग पढ़ते थे नहीं बच्चा में, क्लास में जाते थे, रहते थे, पेंसिल से लिखते उस समय स्लेट पर, उस समय ध्यान रहता था कब छुट्टी मिलेगा। नहीं, झूठ क्या बोल रहे हैं तुम, दूसरा को सुनाने के लिए ऐसे बोलते हैं विकास, दिन भर पढ़ते रहते हैं। विकास बहुत पढ़ते हैं, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, बताइए, रिजल्ट खाली जो एग्जाम देंगे रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ऐसे ही, मतलब मजाक करते होंगे। हाँ, मेहनत करता है लड़का, और मतलब क्वेश्चन का एक होता है ना कि इस टाइप का मेरे से क्वेश्चन बन जाता है, तो किस टाइप का नहीं बनता उस क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं कि इस टाइप का मेरे में नहीं बन रहा है, तो उस पर मेहनत करते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ता है तो हमसे भी पूछते हैं, कभी कभी नहीं भी जब जरूरत पड़ता है अपने से कर लेते हैं सब। उस टाइप उस लेवल में बनिएगा तब ना। अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अब ग्रेजुएशन होगा तो सीजीएल वाला ये लोग को पहले से लिख के रखेगा, और तुमको लेना है जी, तुम जल्दी आना। नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब के निकलेगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ हिंदी है। रेसिंग वाला देख रहे हैं, एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेता है ना, 15 मिनट लेता है, और एक चक्कर में 12 मिनट, एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसका जो है कितना बढ़ाना होगा घटाना होगा जो भी होगा। अब बताइए, 12 मिनट में कर रहा है, इसका वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी बराबर क्या पड़ता है, डिस्टेंस बाई टाइम। मतलब आपको चाहिए वेलोसिटी, और हम इसका हम पढ़े हैं डिस्टेंस बटा टाइम। मेरे को डिस्टेंस नहीं मालूम, लेकिन टाइम तो मालूम है, कितना मिनट, 12 मिनट। समझ में आ रहा है बात। मेरे को क्वेश्चन पूछा कि आप वेलोसिटी बताओ ना कितना बढ़ाना चाहिए, तो हम पहले निकालेंगे वेलोसिटी, तब ना देखेंगे कि बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। दूसरी बात क्या, कि डिस्टेंस बटा टाइम, तो टाइम मेरे को मालूम है कि 12 मिनट में करना है। अब जस्ट डिस्टेंस मालूम होना चाहिए वो रेसिंग का, और डिस्टेंस निकालने के लिए पहला वाला इक्वेशन काफी नहीं है,
वो डिस्टेंस निकालने के लिए पहला वाला इक्वेशन, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी देखो बाबू 108 और टाइम दिया हुआ 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4, 15 मिनट मतलब, और ये कैंसिल होगा तो 27, 27 डिस्टेंस क्या आया, किलोमीटर। पुट करिए ना, किलोमीटर बटा 12, 12 मिनट है ना। इसको किलोमीटर आवर में बदलिएगा तो क्या कर लीजिएगा इसको 60। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 12 पचे 27 पचे 135, 135 किलोमीटर पर आवर जो हो गया स्पीड हो गया। अब पहले कितना स्पीड से जा रहा था, पहले 108 स्पीड से जा रहा था, अब जाने लगा 135 किलोमीटर के स्पीड से। कितना मेरे को स्पीड बढ़ाना पड़ा, दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा 27 आंसर। एक लाइन में, एक लाइन में तो बनिए जा रहा है। ठीक है ना रंजन जी। अगला क्वेश्चन मिटा देना जी। चार सौ 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन ए बी की तुलना में इतना मीटर अधिक लेता है। समझ में आ गया, दोनों का डिवाइड करके घटा देंगे। बोलो ना जी। इंजन खराब भी होता है जी, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति कम क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। उधर इंजन खराब नहीं हो रहा था, उसको सीधा सीधा बोल दे रहा था कि एक स्पीड को दुगना कर देते हैं। यहाँ पर इंजन खराब बोल दिया कि इंजन खराब हो गया, मतलब कुछ झूठ मूठ का कुछ लिखा है, मैटर तो वही होना है कि 1/4 क्या कर दिया, गति को 1/4 कम कर दिया गया। 1/4 कम करना मतलब होता है 3/4 हो जाना, उसका वेलोसिटी क्या हो जाना, 3/4 वेलोसिटी हो जाना। तो क्या कहता है, तो उसी यात्रा को पूरा करने में अब क्या होता है 30 मिनट अधिक अधिक लगता है। तो आप क्या करोगे, पहला 50 है, एक ट्रेन ए ट्रेन की बी की तुलना में अधिक लेते हैं, तो ए लिखेंगे ज्यादा लग रहा है और बी लिखेंगे तो 450 बटा बी। और कितना मिनट, 45 मिनट, दोनों का अंतर 45 मिनट लिख दीजिए, 45/60 लिखिए, झूठ मूठ का। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, ट्रेन ए की गति अब हो जाएगा, सॉरी ट्रेन बी की गति कम जाएगा। तो ट्रेन बी की गति कम जाएगा, तब इसको ज्यादा समय लगना चाहिए। तो आप इसमें और ए के बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला है। अब पहले जो था वेलोसिटी बी था, अब वेलोसिटी कितना हो गया है, कितना 3b/4। अब क्या लग रहा है, किसको तुलना जा रहा है, ए की तुलना में 30 मिनट अधिक इसको लग रहा है ज्यादा समय, मतलब इन्हें घटाइएगा, बोलिए ना, इसको ज्यादा। तो अब इसको कितना 30 मिनट ज्यादा, मतलब ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ए का पूछा है कि बी का, ए का पूछा, देखिए बदमाशी किया है। बी का पूछता तो नहीं अच्छा से बताते हम लोग, नहीं ए कटने के लिए रेडी था कि हमको आओ काटो। जब इसको कैलकुलेशन करने में तकलीफ होगा ना तो ए को ही कटवा लीजिए, बी का निकाल लीजिए। अब यहां से क्या करिएगा, यहां से भी आप कर लीजिए, हम ए को कटवा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें को कटवाने के लिए आपको ऊपरों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, फिर यहाँ करना पड़ेगा, उतना कौन करता है, सीधे ई कट गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे 3b बचेगा, बोलिए ना जल्दी से, नीचे 3b, और यहाँ भी हम 3 मल्टीप्लाई कर दें अपने मन से तो आ जाएगा 45 × 135 और 45 चौका 180, 180 घटाएंगे तो 450 ही बचेगा, नहीं बचेगा, इतना ही ना बचेगा, बराबर। यहां पर घटाइएगा, ये तो कट घटा लिया और ये जुट जाएगा ना जी, 3/4 और 1/2 क्या होगा, जुट जाएगा, 3/4 और 1/2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5/4, बस कट गया, 5 से कट जाएगा 90 बार में, और ये कट गया 30 बार में, और बी का जो वेलोसिटी आ गया 120। और जैसे ही 120 किसमें पुट करने, जिसमें पुट करना इसी में पुट कर लें 120, बी का वेलोसिटी 120 पुट कर लेते हैं, इसको जरा ऊपर लिया जाए।
120 बी का वेलोसिटी आ गया, यहाँ पुट कर लेते हैं, ये 3 नहीं है तो आ जाएगा 450 ए माइनस 450 बटा 120 बराबर 3/4, यही ना है। देखिए कैंसिल हो गया, और कैंसिल कराइए कितना बार में, 3 बार में, 4 तिया 12, और ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार में। और ये देखिए इधर आके जुटेगा 15 और 3 18/4, और 18/4 इसको पूरे सिस्टम को कर दीजिए 18/4, और कट रहा है जी, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से कट गया 2 बार में, 50 दूना 100, ए बराबर 100 किलोमीटर पर आवर। दिया है क्या, दे दिया, थोड़ा सा इसमें बदमाशी किया। इसको कटवाते ना डायरेक्ट, ए को कटाते तो उसमें और कैलकुलेशन करना पड़ता, कर लीजिए कैसे भी, इसको कटाइए इसको कटाइए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 2017 मेंस में का है नहीं, ऐसे बनाते हो तो कब लगता होगा आप लोग को मैं मेंस का क्वेश्चन बना रहा हूँ, कुछ फील नहीं हो रहा है, मरा हुआ है, फील अंदर से लाओ कि मेंस का क्वेश्चन बना है, छोटा मोटा थोड़ी है, ऐसा उसको मतलब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना होता है। आजकल आ रहे हैं सेट में, तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, फीवर है, दवा लिए हैं, कपड़ा थोड़ा मोटा पहनिए। हाँ हाँ जी, दवा इंजेक्शन का नाम बता दें, डोलो का इंजेक्शन, डोलो से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो साइकिल सवार, दो साइकिल वाला है जी, ए तथा बी इतना किलोमीटर चार से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करता है, फिर से एक दूसरे की ओर ऐसे, वे 1 घंटा 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने में लगा समय बराबर टोटल डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। जब उन्होंने चलना आरंभ किया था तो उनके बीच की दूरी क्या थी, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, सीधा सीधा डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या करिएगा, 1 घंटा 12 मिनट मतलब 1 जोड़ 12/60 बराबर डिस्टेंस पूछ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो 21 और 24 कितना होता है, 21 और 24 45, ये डिस्टेंस। और ये देखिए क्या चीज में दिया हुआ है, ये आवर में, ये भी आवर में, ये भी क्या है आपका किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस आ जाएगा आपका किलोमीटर में, और आंसर भी पूछ रहा है किलोमीटर में, आंसर आ गया, ये आ जाएगा 12×5 = 60, 5 और 1 6/5, 9 9×5 = 45, 9×6 = 54, 54 दिया है ना, ये नहीं, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर। ये कौन एग्जाम, ये भी मेंस का ही होगा, सब वही है, साहब कैसे बोल रहा, तुम देखा है, हाँ तुम तो कैसे बोला सब, हम तुम जानता है, इसमें जितना क्वेश्चन है सब मेंस का है। कौन है, कौन राहुल आपका भी ग्रेजुएशन नहीं ना हुआ है, अच्छा मतलब आप 8 बार मेंस, 72 किलोमीटर पर की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट समय लेता है। कोई कार जो है कहीं जाना है, यहां से कहीं से यहां तक जाना है, और कहता है 72 किलोमीटर का स्पीड होना चाहिए, और उसको टाइम लग रहा है 9 मिनट का, तो आप बता दीजिए यहां से क्या निकाल सकते हैं, जब टाइम दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं, और क्या निकालिएगा, थोड़ी घर के बनाने के लिए खाना निकालिएगा, डिस्टेंस ही निकालिएगा, और डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका इतना गुना 5/18 और गुना 9, ठीक है। अब हम इसको बदल लिए, झूठ मूठ का लगता है गलती कर दिए वही हमको भी लगा कि कुछ, वही हमको लगा कि कुछ हम लिख दिए फ्लो फ्लो में, होशियार बन गए नहीं।
तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 72 गुना 9 अब सही है ना, अब सही है, डिस्टेंस इतना आ गया। कहता है समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए कितना वेलोसिटी होना है, तो समान दूरी तय करना चाहिए इतना मिनट में, तो वेलोसिटी बराबर पूछ रहा है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अब बटा टाइम, टाइम मतलब 8 मिनट। इसको फिर से बदल दीजिए, कोई काम रहा है ये नहीं, वेलोसिटी ना पूछ रहा है जी। ठीक तो आ रहा है, गलती कर दिए। तय करने के लिए अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। 9×8 = 72, 9×9 = 81, 81 ना आएगा जी। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 72 से 9 ज्यादा, पीला वाला है 9, क्या आगे बढ़े। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन, इसीलिए विकास बोल रहा था कि ये सब ऐसे ही थे। हमको पहले ही हिंट कर दिया कीजिए, समझे, लेजी आदमी है, जहां से बोलिएगा वहीं से काट लेंगे। अगर पूरा पूरा करवाते ना, पूरा जितना दिए थे आप, तो उतना में पता समझ रहे हैं कितना जाता है समय। अगला क्वेश्चन, बी ए के चलने के 45 मिनट बाद उसी बिंदु से उसी स्थान के लिए चलना आरंभ करता है, कितना मिनट बाद, 4.5 मिनट बाद। ऐसे है जी, क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है ए जो है ना, बी जो है, ए के चलने के 4.5, ए चल लेता है आगे आ जाता है, तो अब बी यहां से चलता है और कहता है 4.5 मिनट के बाद चलता है। आगे बढ़े, उस कहाँ गया, बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। यहां से यहाँ का पूरा डिस्टेंस 3.5 मील है, ये पूरा डिस्टेंस हमने क्या मांग लिया, 3.5 मील है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, मील है। गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है, मतलब ए फास्ट है, ए जो है आगे गया था ना, ये पहुंच जाता है यहाँ और फिर पीछे मुड़ जाता है, और तो पीछे मुड़ता है तो दूसरा कलर से मुड़ता होगा, नहीं पहले ग्रीन से जा रहा था, तो अब पीछे मुड़ा तो दूसरा कलर से ऐसे मुड़ा, और इस और कर रहा है 1 मील तक चलता है, पीछे मुड़ता और ये कितना चलता है, 1 मील नहीं, और ये कितना था पूरा, मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये यहां से यहां आया फिर यहां से आया, नहीं आया, बी बेचारा यहां से यहां तक ही अभी तक पहुंचा, बी जो है ना, बी यहां से यहां तक अभी तक, यहां से यहां तक पहुंचा, ए कहां से कहां तक पहुंचा, ये यहां से यहां तक पहुंचा और यहां से यहां तक पहुंचा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं। जहां हुआ बी से मिलता है तो बी नहीं नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मिलता है तो बी का मिनट में क्या चलेगा, यहाँ इंग्लिश पढ़िए, वेयर ही मीट्स बी, ए स्पीड कितना है, एक स्पीड, ए स्पीड इन माइल इन 6 मिनट, देन बीज स्पीड, है ना, कर रहा है कि माइल में 6 मिनट चलता है, इसका स्पीड दिया हुआ है 6 मिनट में 1 माइल, 1 मील चलता है 6 मिनट में 1 मील चलता है, कौन, ए चलता है, यही ना दिया है, तो 6 मिनट में 1 मील चलता है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, ए का वेलोसिटी दिया हुआ है, ए का वेलोसिटी आपको मालूम है। अब आपको देखना है कि ए कितना ट्रेवल किया है कि नहीं। अब यहां से आप देखिए, ए जो है यहां से यहां तक कितना गया, बोलिए ना, यहां से यहां तक 3.5, और यहां से यहां तक 1, 4.5, 4.5 मील गया ए, 4.5 मील। बी कितना ट्रेवल किया, 3.5 नहीं गया है, यहां से 2.5 मील बी गया है, नहीं 2.5 मील बी,
अब क्या कहता है 2.5 मील। अब दोनों यहां से यहां तक आने में इसको जितना समय लग रहा है समझिएगा, यहां से यहां तक आने में ये जो चला है इससे 4.5 मिनट ज्यादा चला है, और दोनों लगातार चल ही रहा है। कहने का मतलब ए जो है ज्यादा चला है और बी कम चला है टाइम में। डिस्टेंस में तो चला ही है, टाइम में जिसे ए यहां पर पहुंच गया था तब ने चलना शुरू किया था बी। तो अगर हम बोले कि दोनों के टाइम का अंतर 4.5 मिनट का है तो आपको कोई दिक्कत होगा? 4.5 मिनट का। ए 4.5 मिनट ज्यादा चला है और बी 4.5 मिनट कम चला है। क्वेश्चन में लिखा है ना जी कि 4.5 मिनट बाद शुरू होता है। तो ये चला है इतना 4.5 मीटर ए, और ए का वेलोसिटी कितना है 6। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है ना, 6 मिनट। हाँ दूसरा बी कितना चला है 2.5, और ये ज्यादा चला है और ये कम चला है, इसका निकालना है आपको। और दोनों का अंतर दे दिया है 4.5 मिनट का। ये मिनट में दिया हुआ है, ये भी मिनट में है, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा हमको मिनट में ही। अब इसको सोल्व करिए तो आ जाएगा, कट जाएगा और ये आ जाएगा 45, 15 45, 15 चौका 60, यही ना आएगा। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, गड़बड़ आ रहा है लेकिन। लिखा तो है 3 पॉइंट लिखा तो है, जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। प्रारंभिक बिंदु 3.5 मील है, मील होगा ये। बी स्टार्ट 4.5 मिनट्स। हाँ तो ठीक है, मिनट्स इतना आफ्टर पॉइंट डिस्टेंस 3.5 मील फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, लिखा तो है। ये यहाँ पर ये वाला कुछ लिखा हुआ है, इफ ए स्पीड इज ए माइल इन 6 मिनट, मतलब एक मील जाता है 6 मिनट में, यही ना हो रहा है। तो नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 1 मील जाता है तो 1/6 होगा ना। 1 मील जाता है 6 मिनट में, तो 1 मील अब 6 मिनट मतलब ये मिनट हो गया, तो इतना मील पर मिनट, ऐसे ना 1/6 होगा ना। अरे चुप रहिए आप। यहाँ पर क्या था जी 4.5 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 दूना 90 नोतिया 27, 45 दूना 90 होगा ना, नोतिया 27, और इधर 27 इधर आके घटेगा 4, कितना आ जाएगा 23, यानी 22.5, 22.5। तो आ जाएगा 2.5 बटा बी बराबर 22.5 का मतलब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया 25, बी बराबर 9। यहाँ पर जो दिया हुआ था ना, इसका मतलब होगा कि आपका 1 मील जो आता है 6 मिनट में, मतलब इसका जो बी ए का जो वेलोसिटी है वो 1/6 मील पर मिनट है। उल्टा लिखा गया। आप फिर से समझा देंगे, एक बार और समझा देंगे, लिख लीजिए पहले आप। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। बहुत टाइम हो गया लगता है। जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई रूल नहीं है पढ़ने, मेरे यहाँ पढ़ने वाला पहले बोले ना, पहले अब में बहुत चेंजिंग हो गया है। पढ़ना है रुकिए, जिनको जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को थोड़ी बोल रहे हैं कि आ जाइएगा जी, पैसा ले रहे हैं। पैसा लेते हैं तो बोलते भी हैं, थोड़ा बहुत मारते भी हैं, इसमें नहीं ना बोल सकते। अच्छा ये सब भी हो जाएगा,
चला जाएगा नहीं, रोक दिया जाएगा। हाँ, तथा विराम को छोड़ दिया जाए, मतलब यहां से रांची जाना है तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, लेकिन अगर विराम को भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो उसका एवरेज वेलोसिटी घटकर, मतलब होटल पर आप 2 बार रुके थे, चाय नाश्ता किए हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया। तो बताइए कि बस जो है प्रति घंटा कितना मिनट रुकी है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कितना मिनट रुकी है 1 आवर में, तो इसको क्या करिएगा, लिखिएगा दोनों का डिफरेंस। क्या लिखिएगा, दोनों का डिफरेंस लिख दीजिएगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई बड़ा वाला लार्ज, डिफरेंस बटा बड़ा वाला। अब डिफरेंस बटा बड़ा ये आ गया आवर में, क्या आया, सुनो ना, जैसे बता रहे हो एकदम ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन रेगुलर पूछता है आपसे CHSL का, ये सब अब अपना क्वेश्चन हो गया है। पहले मेंस में आता था, अब CHSL का हो गया, इस बार MTS में हो सकता है डालेगा। तुमको बड़ा याद रहता है। कल कल ही 8 बार। कल कल उसे पूछिए कि क्लास लिए हैं तो क्या बोल रहा था, सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो बोला है नहीं बात जी इंटू। अब ये आवर में आएगा आपका आंसर, क्या आएगा, ये आवर में, और आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, 80 माइनस 60 कितना होगा, बड़ा वाला लार्ज गुना आंसर। ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है, बाकी जैसे बनाना है आप बना सकते हैं, मेरे कहना मानना है तो ऐसे ही बनाना है। अगला क्वेश्चन आप बोलिएगा तो भेज देंगे, दूसरा कोई बोलेगा तो भी भेज देंगे। एक राइफल, देखे हैं जी, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोली दागी जाती है। 0.2 सेकेंड के बाद लक्ष्य को हिट करता है तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूर है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 25-20, और ये दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, इसको बदल लेंगे 5/18 से गुना 0.2 सेकेंड, बस बन गया, कटा लीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन ऐसी फालतू था, झूठ मूठ कर राइफल वगैरह लिख दिया, नहीं राइफल वाला वो क्वेश्चन आता है, इसमें बुलेट दागता है, ध्यान नहीं है क्वेश्चन वो कैसे होगा। हाँ हेलो, हाँ कोचिंग आओ ना अभी। अभी आधा घंटा चलेगा। ठीक ठीक, आगे देखिए, बन गया ना जी, और फालतू बकवास क्वेश्चन था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंग्लिश पढ़ना कि हिंदी, जो पढ़ना। एक ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होता है, ए और बी दोनों एक ही समय में शुरू होता है। ए एक्स से और एक्स से वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब फिर से ऐसे कर दीजिए, कर दीजिएगा ना। अब क्या होता है, एक इधर से चलता है 55 किलोमीटर पर आवर से, और एक इधर से चलता है दूसरा 80 किलोमीटर पर आवर से, 80। क्या हो जाता है, तो वे 1 घंटा 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो स्टेशन के बीच की दूरी बताइए। झूठ मूठ का नहीं, इतना लंबा चौड़ा लिखा है जी, इतना मतलब स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, फालतू ड्रामाबाजी हुआ। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों मिलेगा तो मिलने में लगा समय बराबर, मिलने में लगा समय बराबर, इतना दिया हुआ है 1 घंटा 36 मिनट, मतलब 1 + 36/60 बराबर डिस्टेंस, यही पूछ रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, दोनों जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। 8 5 13 होता है ना, 135, और इसको कटा लीजिएगा,
तो आ जाएगा 6 छक 36, 10 10 और 6 16/10, 16/10 बराबर d बटा 135। कट गया ना जी, 5 से कट जाएगा ये 8 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 27 बार में, और 27 गुना 8 आपका कितना होता है? 216 होता है। आंसर आपका 216 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा देख लेगा ना एग्जाम में तो पढ़ेगा ही नहीं, पहले ही बोल ना मेरे बस की नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? क्या रोशन कुछ बोल रहा है? एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः सुबह 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थान दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचना चाहता है। तो मतलब 4 घंटा में वो चाहता है कि हम वहां तक पहुंच जाए। समझ में आ रहा है बात? एक ड्राइवर जो है जाना चाहता है और यहाँ 8:30 बजे चलता है जी, 8.83 में चलता है, और कहाँ पहुंचना चाहता है? 12:30, 12:30 में। अब क्या कहता है? और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 300 दे दिया, जो था लिख दिए। कहता है प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि वह केवल 40% डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है। 40% डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, 60% बाकी है। जितना मानना है उतना मान सकते हैं। कहता है केवल वह निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए कार की गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब बताइए, यहां से यहां तक जाता है, पहले इसका वेलोसिटी कितना था, अब भी वेलोसिटी कितना है जी? वेलोसिटी बराबर होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। दोनों के बीच का डिस्टेंस 300 है, टाइम कितना है? मतलब 75 किलोमीटर, 75 ना आएगा कि कम आएगा? पर आवर 75 किलोमीटर पर आवर पहले वेलोसिटी था, है कि नहीं? पहले वेलोसिटी था, मतलब वो सोचा था कि हम 75 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे ना तो एकदम पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या कहता है, प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है। 40% डिस्टेंस कहने का मतलब होता है 300 डिस्टेंस है, और 300 का 40% ट्रेवल कर लिया। 40% 120 होता है, बचा कितना? 180 डिस्टेंस बचा है, और 180 डिस्टेंस 10:30 बजे तक मतलब ट्रेवल कर चुका है 120। अब 180 डिस्टेंस 2 घंटा में उसको जाना है, टोटल उसको 12:30 बजे यहाँ पहुंच जाना है। 10:30 बज गया, कितना घंटा और वो चलेगा? 2 ही घंटा ना चलेगा। तो 180 डिस्टेंस को वो 2 घंटा में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो पहले कितना था? 75, अब कितना हो जाएगा? 90। तो इसका आंसर होना चाहिए 30। तो पूछ क्या रहा, निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? 30 थोड़ी होगा, 15 किलोमीटर पर आवर होगा। हाँ, अरे 2 घंटा का पूछा है तो 2 घंटा में उसको 30 किलोमीटर गति बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर पर आवर उसको कितना गति बढ़ाना होगा तो 15, यही ना होगा। निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी, ठीक तो पूछ रहा है। अच्छा, पहले जा रहा था, सही बात, हम इससे निकाल दिए 75 से नहीं, नहीं इससे नहीं, 75 से नहीं निकलेगा, इसका सही था। और ये जो जा रहा था 120 को जा रहा था कितना वेलोसिटी से? 2 घंटा, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, अब जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, तो 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना। सही है, हम उससे निकाल रहे थे, ऑप्शन है नहीं दिख रहा है। आगे बढ़े। और है जी, बहुत क्वेश्चन है। 15 मिनट में हो जाएगा? 15 मिनट दिक्कत हो रहा है? कोल्ड ड्रिंक मंगवा दें?
एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है और Q तक 7 घंटे में पहुंच जाता है। P से कोई चलना शुरू करता है, Q तक 7 घंटे में पहुंच जाता है। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो P और Q के बीच की दूरी क्या है, कितना मान ले, बोलिए जल्दी से। P और Q के बीच की दूरी कितना मान ले? हाँ, 80 मान ले। क्या 1/4 ही खाली करना, और कोई दिक्कत है नहीं? तो आपको कह रहा है टोटल इसको कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटा। कहता हुआ 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/4 दूरी मतलब अगर 60 मानिएगा तो 1/4 कितना आ जाएगा? तो 15 डिस्टेंस को वो जा रहा है कितना दूरी से, 60x मान लिए। तो ये आ जाएगा 10 के, और बाकी कितना बच गया इसको कितना से, इस तरह से टोटल कितना टाइम लगा, बन जाएगा? नहीं नहीं, इसमें कुछ बताने का है, कुछ बताने का नहीं है इसमें। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना चाहता है और उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, सेम क्वेश्चन है, समझ जाइए, बताया हुआ क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है ना, तो 7 मिनट पहले छूट जाती है, इसका मतलब वो 7 मिनट देरी से पहुंचा है। नहीं समझे बात? 7 मिनट देरी से पहुंचा है, पहले छूट गया ट्रेन, मतलब वो देरी से नहीं पहुंचा है जी। 6 किलोमीटर बढ़ा दिया, 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो अब क्या कहता है, गाड़ी आगमन के समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। समझ रहे हैं? मत तो इसमें क्या बताए थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोले थे, V1 इंटू V2। V1 इंटू V2 मतलब 4 गुना 5, नहीं 5 गुना 6, और दोनों का अंतर 1, और डिवाइड इंटू, अब यहां पर जुड़ेगा कि घटेगा, 7 और 5 12, और इसको हम आवर में बदलना चाहेंगे तो 60। आंसर क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 6 आएगा सीधा सीधा आंसर। कोई दिक्कत है? 3-4 क्वेश्चन और होगा, लास्ट क्वेश्चन है 2 गो, 23-24। हमको उम्मीद था कि इसी में बहुत समय लग जाएगा, 2.5 घंटा हो गया ना, हो जाएगा 6 बजे तक। तो P और Q एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर है, एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है, उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। फिर से सेम क्वेश्चन है, यहां से कोई एक ट्रेन चलना शुरू होता है, या फिर एक गाड़ी, और एक गाड़ी यहां से चलना, एक P से स्टार्ट होता है, दूसरा Q से, P से और दूसरा Q से कहता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कहता है प्रश्न, 6 घंटे के अंत में वे दोनों गाड़ियां मिलती है, मतलब दोनों को मिलने में लगा समय बराबर 6 आवर होता है ना जी। बार बार देख रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आ रहा है, मिलता है। यदि पहले वाली गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे वाले का स्पीड क्या होगा, एक दूसरे की ओर आएगा, तो दोनों का वेलोसिटी जुट जाएगा। एक का जो है स्पीड दिया हुआ है कितना 8, तो दूसरा का स्पीड x, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, आंसर एक लाइन में बन गया। बन जाएगा ना। आगे, खराब मौसम के कारण हवाई जहाज ने अपना रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा देरी से पहुंचा। तो बताइए कि निर्धारित अवधि क्या थी, कितना है, 1200 किलोमीटर जाना था, 1200 किलोमीटर जाना था भाई, तो पहले उसका अपना वेलोसिटी रहा होगा x, अब उस 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो ज्यादा समय लग गया ना, तो अब 1200 किलोमीटर यहां लिखेंगे, इसको लग रहा था कितना x - 300, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 घंटा देरी से पहुंचा। अब इसको कैसे बनाना है आपको, बाई ऑप्शन बनाना है, नहीं तो आप ऐसे ऐसे करते रह जाइएगा। 2 घंटा लग रहा है, कहता है क्या पहुंचने में, निर्धारित समय पर, मतलब इसका वेलोसिटी टाइम ही ना पूछा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या रखा जाए, 600 रखेंगे, 6 - 3 300 आ जाएगा 4, 6 से घटाएंगे 2, मतलब क्या हो जाएगा 2 है, 4 2 घटा, ठीक, x का वैल्यू 600,
और 600 जैसे ही पुट करेंगे तो निर्धारित समय करने के लिए वो पूछेगा तो कितना आएगा, 1200 बटा 600, 1200 बटा 600, 2 घंटा आंसर। अब नहीं है, अब नहीं है, बनाइए अब। अभी अपलोड कर देते हैं, लेकिन अपलोड कर दे कि छोड़ दे, नहीं है वो, इसी सेम क्वेश्चन रिपीट होगी। अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन क्या करना है, लेकिन करना है बाबू। तो आप लोग को जो काम बोले हैं सबको कमेंट सेक्शन में जाके ठीक है, कमेंट्स कमेंट्स करवाइए।